तो दोस्तों ये है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर और आज हम जिस प्रांगण में हैं ये है भारत मंडपम। 9 और 10 दो दिन यहाँ पर G20 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और आज इसका ये आयोजन इस समय कंक्लूड हो रहा है, समापन हो रहा है इसका। और ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जो है यहाँ पर देश विदेश के सैकड़ों हजारों पत्रकार इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे फ्रीलांसर्स थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, बहुत सारे चैनल्स के लोग थे जिन्होंने इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग करी है। और सबसे ख़ास बात जो इस G20 की रही, इसमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि G20 का जो डिक्लेरेशन था, इसको लेकर पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भारत शायद सबके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं बना पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री और भारत की तरफ से जो शेरपा अमिताभ कांत जी थे, उन्होंने ऐसा बताया था कि रात भर की निगोशिएशंस के बाद उन्होंने एग्री किया एक उस फाइनल ड्राफ्ट पे, जिस पे G20 में शामिल सभी देश तैयार हुए कि हाँ, ये ड्राफ्ट ऐसा है जो सबको मान्य है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा गया भारत की G20 में कि एक ऐसा ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट आ पाया जो कि सभी को स्वीकृत था, एक्सेप्टेड था। और वो ड्राफ्ट जो है उस पे अब G20 के जो देश हैं, राष्ट्र हैं, वो आगे काम करेंगे। और इसके अलावा जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें रहीं वो ये रहीं कि एक ऐसा कॉरिडोर प्लान किया गया है जो कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप, ये 3 अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने का प्रयास करेगा। और इस कॉरिडोर के माध्यम से ये एक तरह का ट्रेड कॉरिडोर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सफलता है भारत के लिए और मिडिल ईस्ट के भी लिए और यूरोप के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉरिडोर है जिसमें से पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरफ से नहीं, बल्कि ये सी रूट से जाएगा और ये मिडिल ईस्ट पहुंचेगा। मिडिल ईस्ट के थ्रू फिर बाई रोड जो है ये यूरोप की तरफ जाएगा। और हम देख सकते हैं कि शायद अगर यूरोप में जाएगा तो वहाँ की जो एनर्जी डिपेंडेंसी है, जो ऊर्जा की निर्भरता है, वो जो दूसरे देशों पर है वो उससे कम होगी, वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगा। मिडिल ईस्ट जो है वो आपको पहले से पता है कि वो ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उसके पास ऊर्जा के बहुत ज़्यादा स्रोत हैं। तो वो शायद भारत को और यूरोप को, दोनों को वो उसकी आपूर्ति कर पाएगा। भारत के लिए बहुत अच्छा माध्यम इसलिए होगा क्योंकि भारत में मैन पावर बहुत है, यहाँ पे जो मानव संसाधन है वो बहुत हैं। और अगर छोटी छोटी फैक्ट्रीज या उद्यम लगाए जाएंगे तो हमारा जो ट्रेड पावर है वो बढ़ेगा। बड़ी कंपनियां तो बढ़ाएंगी, बड़ी फैक्ट्रीज बढ़ाएंगी, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं उनका भी इसमें फ़ायदा होगा। तो जो हमारे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनसे इसमें मदद मिलेगी। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो रही वो डिक्लेरेशन में रही कि भारत ने ऐसा कहा और सबको स्वीकृत हुआ कि G20 जो है वो वैसे तो सिर्फ इकोनॉमिक मसलों पर बात करता है, लेकिन इस समय जब दुनिया की हालत ऐसी है जहाँ पे वार है, कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, हेट्रेड है, उस वक्त भारत का वो डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो सबको एक्सेप्टेड है, उसमें ये लिखा गया है साफ तौर पर, जो उसके पैराग्राफ्स हैं, कि वार और वायलेंस ये इकोनॉमिक क्राइसिस को पैदा करते हैं। और वार और वायलेंस को आप इकोनॉमिक इश्यूज से अलग नहीं देख सकते, क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है वो इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। और इसलिए भारत सहित सभी देश, G20 के देश ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि कहीं भी ऐसी सिचुएशन हो तो उसको सम्मिलित प्रयासों से उसको ख़त्म किया जाना चाहिए और शांति और सद्भावना की जो स्थापना है वो की जानी चाहिए। अब भारत ने ये G20 का जो हैंडओवर है वो ब्राज़ील को कर दिया है। और ब्राज़ील के जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि आज जब वो राजघाट पर उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि के दर्शन किए और उनको श्रद्धांजलि दी, तो वो उस समय काफ़ी भावुक थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। वो पहले एक लेबर यूनियन लीडर हुआ करते थे और अब वो ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत ने एक बिल्कुल समावेशी विकास की जो परिकल्पना की है वो सभी देशों के लिए और संपूर्ण पृथ्वी के लिए, और इसलिए इसके जो सेशन प्लान किए गए थे वो भी उसी तरह से किए गए थे। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है आज वो G20 में शामिल सभी देशों के मन और मस्तिष्क तक पहुंच चुकी है। और हमें उम्मीद है कि ये G20 सिर्फ
सफल ही नहीं बल्कि बहुत ही सफल प्रयास के रूप में देखा जाएगा। और अगले साल जो G20 होने वाला है ब्राजील में, तब तक ये जो दूरी है 1 साल की, इसके बीच बहुत कुछ भारत और G20 के सभी देश मिलकर तय करेंगे, जो आने वाले भविष्य में इस पूरे विश्व की नींव को और मजबूत करेगा।